पूरे महीने कार्तिक स्नान ना कर पाए हों, तो अब आपके पास 5 दिन का समय है, जो उठावनी एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक होता है, कार्तिक पूर्णिमा तक। इसमें आप पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या करिए, सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। आप नदी के किनारे नहीं जा पाए हों, आप नदी में स्नान नहीं कर पाए हों, तो आपके घर में गंगा जल जरूर रखा होगा। उस गंगा जल की कुछ बूंदें आप जब स्नान करने जाते हैं तो उस पानी में मिला दें, और सुबह ये सोचें कि हम नदी में स्नान कर रहे हैं, ऐसा भाव रखते हुए ऐसा आप ध्यान लगाइए, और उसके बाद उससे स्नान कर लीजिए। गंगा नदी का अगर जल नहीं है, सरयू नदी का जल है या नर्मदा नदी का जल है, जो भी नदी का जल आपके यहाँ है, उसी नदी को प्रणाम करके और वैसा ही भाव मन में ला करके और आप स्नान करिए। देखिए, आपको उसी नदी के स्नान जैसा आपको आशीर्वाद मिलेगा, और आपको इससे बहुत ही पुण्य मिलेगा। कार्तिक स्नान का बहुत ही महत्व होता है। दूसरा, दीपदान। आप कहेंगे कि दिवाली थी तो मैंने बहुत दीपदान किया, सजाया, सब कुछ किया, लेकिन हाँ, वो दिवाली का तो अलग ही महत्व होता है। लेकिन ये कार्तिक महीने में जो दीपदान किया जाता है, नदी के किनारे किया जाता है, सरोवरों के किनारे किया जाता है। सरोवर के किनारे भी आप दीपदान करते हैं, ये लगभग सभी लोग करते हैं, ये पता है सबको। लेकिन अगर आप वहाँ भी नहीं कर पाते हैं, आप नदी किनारे नहीं जा सकते हैं, या सरोवर के पास भी आसपास आपके नहीं है, तो आप क्या करिए, घर में एक मिट्टी का पात्र लीजिए। जैसे आप नवरात्रि में जौ बोने के लिए कोसा खरीदते हैं, या मिट्टी का एक बर्तन, वैसे ही तसले टाइप का ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, उसमें जो भी आपके यहाँ गंगा पवित्र नदी का जल है, चाहे गंगा जल है, सरयू जल है, या नर्मदा नदी का जल है, जो भी जल आपके पास है, उस जल को उसमें थोड़ा सा मिला करके, और उसमें एक गाय के घी का, देसी घी का दीपक मिट्टी का जला करके, या पीतल का, जो भी आपके पास दीपक रखा है, उसको जला करके उसमें रखिए, और ये भाव रखिए कि हम नदी के किनारे इस दीपक को जला रहे हैं। ये आपका दान होता है, और ध्यान लगाइए, वो भी दीपक का दीपदान जो है बहुत ही महत्व रखता है। और तुलसी जी में तो आप दीप जलाते ही होंगे। इन 5, अगर आप नहीं जला पाए हैं तो इन 5 दिनों में जरूर तुलसी जी के नीचे इतवार और मंगलवार छोड़ करके जरूर आप तुलसी जी के दीप के नीचे दीप जलाइए, और उनसे प्रार्थना करिए कि आपका परिवार खुशहाल रहे, खूब ढेर सारा आशीर्वाद मिले आपके परिवार का, आपके बच्चे बहुत अच्छे से रहें, परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। ऐसा मन में भाव रखते हुए आप वहाँ दीपदान करिए, और माता रानी को प्रणाम करिए। ये 5 दिन उठावनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हम पूरे महीने अगर नहीं कर सकते हैं इस दीपदान या स्नान, इसमें जो है ध्यान का भी बहुत महत्व रखा जाता है। आप इसमें बैठ करके मेडिटेशन करिए या ध्यान लगाइए, ईश्वर को याद करिए, उनसे अपना कनेक्शन करिए, देखिए, अपने को कनेक्ट करिए। जो भी आपके साथ तनाव है या परेशानी है, वो भी इससे दूर होती है। ये महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही फलदायी होता है। ऐसे में आपको ज़रूर दीपदान करना चाहिए। हो सके तो दान भी करिए, नहीं कुछ है आप जा कर के गरीब बच्चों को बिस्किट का पैकेट ही बांट दीजिए, या जो भी आप से हो सकता है वो करिए। इसका बहुत ही महत्व होता है इस महीने का। बस इतना ही, और इसको ज़रूर करिए, करके देखिए तो आप देखिए आपको आपके परिवार में कितनी खुशहाली, कितना प्रेम और कलेश, ये सब ख़त्म हो जाता है, और प्रेम खुशहाली का माहौल बना रहता है, और आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। जय माता।